मैं रेणुका शाहू आज आपको सुना रही हूँ प्रमोद पंडित की कहानी संस्कार। 16 वर्ष की आयु से रिक्शा चला रहे हरिकिशन की उम्र आज 61 वर्ष की हो गई है, मगर रिक्शा चलाना आज भी जारी है। हरिकिशन की जिंदगी में बीवी के अलावा एक बेटा भी है, जिसकी शादी 22 वर्ष की उम्र में ही कर दी थी। तो इस हिसाब से हरिकिशन के एक 25 वर्ष का पोता है और 20 वर्ष की पोती है, मगर सभी सिर्फ नाम के। हरिकिशन की बहू घर बसते ही घर तोड़कर पति को लेकर पूरे घर पर अपना कब्जा कर ली थी। घी कहाँ गिरा तो दाल में, ऐसी कहावत को चरितार्थ करते हुए हरिकिशन अपनी पत्नी को समझा दिए थे। हरिकिशन रिक्शा चलाकर अपना और अपनी पत्नी सुमनी का निर्वहन के साथ साथ पोता और पोती का भी रह सहे पॉकेट खर्च पूरा किया करते थे। हरिकिशन का बेटा पंजाब में कमाता था, तो 4-5 महीने में एक आध बार आ जाया करता था। हरिकिशन रिक्शा चलाकर घर लौटा तो घर का सारा नक्शा बदला हुआ पाया। यह देखकर हरिकिशन हैरान रह गया। इधर उधर नजर दौड़ाया तो सुमनी भी कहीं नहीं दिखी। तभी हरिकिशन का बेटा पशुपति सामने आ गया और पैर छूकर प्रणाम किया। हरिकिशन आशीर्वाद देते हुए पूछा, कब आया? बेटा बोला, अभय, आधा घंटा पहले। हरिकिशन पूछे कि माई कहाँ है, मालूम है? हाँ, माई अपने पोता पोती के साथ बाजार गई हैं, तीज का सामान खरीदे। अच्छा, ठीक है। इतना कहते हुए हरिकिशन सामने चापाकल पर जाकर हाथ मुंह धोए और खैनी का चुनौती निकालकर खैनी लटाने लगे। तभी पत्नी, पोता पोती सभी आए। पोता पोती सामान का झोला घर में रख कर बाहर आए और पोता बोला, दादाजी चलिए घर चलिए। सुमनी चापाकल पर हाथ पैर धो रही थी। हरिकिशन बोला, दादी को आने दो, दादी को सब पता है, आपको नहीं पता है, आप हमारे साथ चलिए। और दादा का हाथ पकड़कर उस घर के अंदर ले जाने लगा, जिसे झांके हरिकिशन को जमाना हो गया था। हरिकिशन पोता को रोकते हुए बोला, इधर कहाँ ले जा रहा है? दादाजी, अब हम लोग इधर ही रहेंगे, इसी घर में, और माँ पिताजी उस कमरे में। ई क्या कह रहा है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? जी, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। तभी सुमनी आ गई और बोली, ये सब वो मुंह झलका मोबाइल की कारस्तानी है। न जाने ये लोग मोबाइल पर का पढ़ लिया है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है और ऊपर से घर में इन नाटक करता है। दादी जी, ये कोई नाटक नहीं है, मोबाइल से हमको बहुत अच्छी सीख मिलती है और मोबाइल से ही हम सही संस्कार सीखे हैं। इसलिए माँ और पिताजी अब उस घर में रहेंगे और हम लोग इस घर में। तब तक हरिकिशन का बेटा और बहू भी वहां आकर खड़े हो गए। हरिकिशन बोला, बेटा, तुम्हारा संस्कार अभी भी अधूरा है। आज अगर तुम्हारे माता पिता उस रूप में रहेंगे तो कल को तुम्हारी शादी होगी, बच्चे होंगे, तो वो लोग तुम्हें भी उठा के उसी रूम में भेज देंगे। तो क्या ये परंपरा ऐसे ही चलती रहेगी? क्या यही हमारा संपूर्ण संस्कार होगा? तभी बहू अपना आंसू पोंछती हुई आगे बढ़ी और बोली, पिताजी, ये सब हमारी गलतियों का नतीजा है, हमें माफ कर दीजिए। बहू पैर पकड़ ली तो हरिकिशन उसे उठाते हुए कहा, बहू, ये क्या कर रही हो? बहू बिना पैर छोड़े हुए कही, पिताजी, जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं पैर नहीं छोड़ूंगी। हरिकिशन बोले, अरे बहू, मैंने तो तुमको कब का माफ कर दिया। अगर आपने मुझे माफ कर दिया, सचमुच माफ कर दिया, तो वादा करिए हम लोग पूरा परिवार एक साथ एक ही घर में रहेंगे। हरिकिशन बहू का आंसू देखकर
अपने आप को रोक न पाया और अनायास ही उसके मुंह से निकल पड़ा, ठीक है, हम लोग साथ में रहेंगे। फिर बहू ससुर जी का पैर छूकर और सासू माँ से बोली, चलिए माँ जी, हम लोग को तीज पर्व की तैयारी भी तो करनी है। सभी खुशी खुशी घर में प्रवेश करते हैं। तो अब तक हम सुन रहे थे प्रमोद पंडित जी की कहानी संस्कार। आपसे फिर मिलूंगी अगली कहानी में। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।